बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। गुजारिश आप लोगों से ये है, जब भी नमाज जुमा का एहतमाम करें, अपने मुल्क को कौम की सलामती के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ ज़रूर करें। हमने आज के शो का बाकायदा आगाज़ करना है और सबसे पहले जी खबरों की तरफ तो हम चलेंगे, लेकिन 11:05 पर हम शामिल करेंगे जी स्पेशली जो आपकी बर्थडे है उसको। और कल वैसे तो मेराज शरीफ की रात है, लेकिन आज इसलिए डिस्कस करेंगे कि आपको वाक़या मेराज के हवाले से भी बताया जा सके और इसके साथ साथ मेराज की रात आप इबादत कौन कौन सी कर सकते हैं वो भी हम आज के शो में 11:05 पर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा और रिक्वेस्ट ये है कि अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आप बढ़ते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। खबरें कौन कौन सी हैं आज की वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जी। पहली खबर, गवर्नर पंजाब ने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 21 फरवरी को होगी। जनरल बाजवा ने मेरी रिकॉर्डिंग की, इमरान खान का खत, इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। लेस्को नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन, सरकारी महकमों और इदारों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। और सो नाज़रीन, खबरें आप जान चुके हैं, हमने आना है अब खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली खबर ये है, दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 21 फरवरी को होगी। गवर्नर पंजाब ने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म चैलेंज कर दिया है। इमरान भाई आपसे आगाज़ कर लें। देखिए जी, तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो जब से उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं उसके बाद से वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। उनके बस में हो तो वो 90 रोज़ जो आइनी और कानूनी तौर पर होने चाहिए वो तो इसका भी इंतज़ार ना करें। अच्छा, इसमें जो है उन्होंने इस हवाले से जो है वो अदालत में जो रिट दायर कर रखी थी और उसमें जो डिसीजन लिया था वो ऑब्वियसली गवर्नर के ख़िलाफ़ लिया था कि गवर्नर जो है वो भी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाना चाहते। तो गवर्नर जो है उन्होंने ये कहा है कि आइनी और इंतखाबी कवानीन के मुताबिक गवर्नर का कोई रोल नहीं है इसमें। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन जो है मेन किरदार तो उसका है और उसके बाद अगर आ जाए तो निगरान हुकूमत का है। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कुछ रोज़ कबल भी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये दो सूबे जिसमें KPK है और पंजाब है, इसमें इंतखाबात के लिए जो है वो 61 अरब रुपए जो है वो मांग रखे हैं। अब ख़जाना तो पहले खाली है। अब ये देखें कि महंगाई की शरह जो है वो इस हद तक बढ़ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करना चाहती है गवर्नमेंट। डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देख रही थी, लोग रो रहे थे। ऑब्वियसली देखें, लोग क्यों ना रो। अब अगर हम उस तरफ आ जाएं तो माजरत के साथ मैं अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से बात करूं मुझे नहीं समझ लगती कि ये क्या सोच के इस नशिस्त पर जो है वो बैठे हुए हैं। ये सिर्फ सूबा ही चला सकते हैं, इनसे मुल्क नहीं चल सकता। मतलब आप आवाम से टैक्स जो है वो लिए चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो कर्जे जो है वो आप हासिल करी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आवाम को कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा। और वो आवाम जो बेचारी पहले ही रोटी से तंग है उस पर अब ये इजाफी बोझ जो है आप ये डालने चले जा रहे हैं, तो आवाम बेचारी अब क्या करे। खैर, इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह बात कर रहे थे कि मुल्की ख़जाना तो वैसे ही खाली पड़ा हुआ है और इतना पैसा है ही नहीं हुकूमत के पास कि वो इलेक्शन जो है वो उनका इनकाद करा सके। ऑब्वियसली आपको इंतज़ामी मशीनरी भी चाहिए, उसके लिए आपको बजट चाहिए। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसमें ऑब्वियसली आपकी पुलिस जो है वो इन्वॉल्व होती है, ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इन्वॉल्व होती है, इसके साथ इलेक्शन कमीशन खुद इन्वॉल्व होता है। और इलेक्शन कमीशन के पास जितने बंदे हैं वो अभी इलेक्शन जो है वो नहीं करा सकते और आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए कि जी हमारे पास तो सिक्योरिटी है ही नहीं। तो इन हालात में आप कैसे इलेक्शन जो है वो करवाने चले जा रहे हैं? ठीक है, या तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही हो ना कि ठीक है जी ख़जाना भरा पड़ा है और 61 अरब रुपया जो है वो दो सूबों में करवाने के लिए जो है वो हमारे पास पैसे जो है वो पड़े हुए हैं। अब आप ये देखें अक्टूबर में जो है वो टर्न्योवर ख़त्म होने जा रहा है आम इंतखाबात के हवाले से ना। और आम इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें पूरे मुल्क में
इलेक्शन कराने पर 100 अरब रुपए इरफान साहब जो है वो लगता है, honestly लेकिन इलेक्शन कमीशन सॉरी तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है ना वो अब समझ से उनकी डिमांड तो छोड़ दें, इलेक्शन हो गए तो उनकी और डिमांड शुरू हो जाएगी, उनकी किस किस डिमांड पे आप अमल करेंगे। इरफान, लोग जो हैं उनको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। अभी ये देखें, सस्ता प्रोटीन आम आवाम की पहुंच से दूर हो गया, हालात ये चल रहे हैं। अभी आपके पास हर रोज़ क्या लेना देना है आवाम का इन हालात से कि कब कार्रवाई होगी, कब इलेक्शन होंगे? आवाम को सुख का सांस फिर भी नहीं आने वाला। ना, बिल्कुल नहीं आने वाला। और इसमें अगर हम देखें कि 10 माह हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को उतरे हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इसके बाद आप देखें कि जो हालात पैदा हुए कि इनकी जानिब से कुछ 53 के करीब जलसे किए गए। अगर एक जलसा जो है वो आप समझें कि 5-6 करोड़ रुपये में एक जलसा होगा, तो इन्होंने 2.5 अरब रुपये के करीब के जलसे कर दिए। तो जितनी अमीर जमात है, जितना इनके पास फंड है, शायद उनके लिए ये इश्यूज़ नहीं हैं जो अवाम के इश्यूज़ हैं। और दूसरा, जो हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई है अब गवर्नर साहब की तरफ से जो की गई है, इसमें एक और भी कानूनी नुक्ता भी है। देखिए कि गवर्नर पंजाब ने ये असम्बली जो है ना तो तहलील करने में इसके ऊपर नोटिस के ऊपर साइन की है, और इसी वजह से कानून के मुताबिक भी गवर्नर का रोल ही कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जब ये इलेक्शन करवाने के हवाले से तमाम इदारों से रिपोर्ट्स मांगी गई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ही था जिसने कहा था कि वो अपने आरओज़ जो है वो नहीं फ्राहम कर सकता। एक जानिब लाहौर हाई कोर्ट आरओज़ फ्राहम नहीं कर सकता, दूसरी जानिब हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए। तो ये एक बड़ा कानूनी और पेचीदा मसला था, और जिसको एलेबोरेट करने के लिए शायद गवर्नर पंजाब ने रिट फाइल की है कि इसमें मेरा तो किरदार ही कोई नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, जिसको आपने खुद लिख के दिया हुआ है कि आप आरओज़ नहीं दे सकते, आप सिक्योरिटी के जो है वो जो उनके अफराद नहीं दे सकते। तो इस तमाम सूरत हाल में जो है वो गवर्नर का किरदार नहीं है। दूसरी बात रही कि आप अवाम की बात कर रहे हैं, तो अवाम की इश्यूज़ जो है वो दूसरे हैं। अवाम का इशू नहीं है कि इलेक्शन कब होगा, अवाम का इशू सिर्फ ये है कि उसको सस्ता आटा कब मिलेगा, बिजली के बिल कब कम होंगे, घरेलू जो उनके अखराजात हैं वो कब पूरे होंगे, उनके ये इश्यूज़ नहीं हैं। लेकिन क्योंकि आप स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे कोई माशी हालात में और सियासी हालात में, इसी वजह से आपके हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। मैं कल रात भी एक बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त, जैसे इमरान ने कहा कि वो सीट के ऊपर क्यों बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त अपना सारा कुछ स्टेक के ऊपर लगा के बैठी हुई है। आने वाले इलेक्शन में आवाम के पास जाएंगे क्या किस तरह जाएंगे, ये स्टेक के ऊपर लगा के बैठे हैं। लेकिन स्टेक के ऊपर क्यों लगाया गया कि मुल्क आपका एक तरफ डिफॉल्ट हो रहा था, तमाम सूरत हाल सबके सामने है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। जो लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जो कहते हैं कि फौरी जो है वो इलेक्शन करवाएं, उनको भी सब कुछ पता है। IMF से मुआहिदा किया इमरान खान साहब ने, अब उसका क्या करें, वो फिर भुगत हम रहे हैं, आम आवाम भुगत। मुल्क डिफॉल्ट पता क्यों हो रहा है? आम आदमी जो है ना उसको ये समझने की जरूरत है, मुल्क डिफॉल्ट सिर्फ आम आवाम की वजह से नहीं हो रहा। आपकी जो एलीट क्लास बैठी हुई है ना, मुल्क सिर्फ उसकी वजह से डिफॉल्ट हो रहा है। होता पता क्या है उनको? होता पता क्या, बाहर से जो है वो डॉलर्स आते हैं, फिर यहाँ पर जो है अगर एक्सपोर्ट होती है तो वो उन्हीं डॉलर्स में होती है ना। यहाँ पर होता क्या है कि जितना पैसा आए उतना जाए, फिर तो चले मुल्क जो है ना वो स्टेबल रहता है। यहाँ पर होता क्या है, माजरत के साथ इरफान जो है वो अच्छे से जानता होगा, ये जो हवाला हुंडी का कारोबार है ना, ये बेड़ा गर्क करता है मुल्क की मैशत का। और सिर्फ हवाला हुंडी नहीं, अब कई ऐसी चीजें जो है वो आ चुकी हैं कि यहाँ से पैसा जो है वो बाहर जाता है, जहाजों में गया, बाहर जाता है। राना सनाउल्लाह जो आपके वज़ीर दिफा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी, उस चीज को नहीं रोका जाता। अगर आप यकीन जाने, अगर सिर्फ इस चीज को रोक लिया जाए ना, तो फिर हमारा मुल्क जो है वो बेहतर हो सकता है। यहाँ एक और चीज जो है वो उस सूरत हाल को अपनाया जाए तो मुल्क बेहतर हो सकता है। वो पता क्या है, वो इनसे होना नहीं, वो होना ये है कि यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी के अलावा और कोई करेंसी इस्तेमाल ही ना हो। लिटरली अगर ये हो जाए ना, फिर आप देखिएगा कि रुपए की कीमत जो है वो कहां जाती है। तुर्की ने क्या किया था, तुर्की का लहरा जो है वो आपको याद होगा कि वो 200 से आई थिंक 300 के करीब जो है वो लहरा चला गया था, बल्कि 400 के करीब चला गया था। उन्होंने ये ऐलान किया था कि यहाँ पर जी यूरो और डॉलर जो है ना उसका इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ लेरा का होगा। आप यकीन जाने वो 100 से भी नीचे आ गया था। तो आप देखें ना, 50 से करीब आ गया। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर हुकूमत और अवाम दोनों एक पेज पर होने चाहिए। माजरत के साथ हमारी अवाम जो है ना वो भी ऐसी है कि जब उसको कहा जाए ना कि कलेक्टिवली कुछ सोच जो है वो रखी जाए, नहीं वो कहते हैं बस जाती जो है इनफरादी तौर पर मुझे रिलीफ मिल जाए। मैं अगर कहूँगा जी मुझे रिलीफ मिल जाए, इरफान को नहीं मिलता, ना मिले यार, ऐसे कौमें तरक्की नहीं करती, तुर्की जैसी कौमें तरक्की करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर यहाँ तो हालात ये हैं, अब फिलहाल समझ कुछ नहीं आ रहा अवाम के लिए क्या है।
लेकिन 21 फरवरी को दोबारा से इस मामले पर समाप्त होगी। तो देखिए आगे क्या होता है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार से फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ख़त है और वो ये कहते हैं, जनरल बाजवा ने मेरी रिकॉर्डिंग की, इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। जी इरफान। अना देखें, ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है कि दोनों जो सुप्रीम कमांडर हैं हमारे, वो आपस में बात कर रहे हैं और उनके दरमियान ट्रस्ट का ये लेवल है कि दोनों एक दूसरे की ऑडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि इमरान खान की, क्योंकि हर बात जो थी उसके अंदर आपको यू टर्न नज़र आता है, हर बात के अंदर आपको वाज़े यू टर्न नज़र आता है। और मुझे भी लगता है कि अगर कमर बाजवा साहब ने उनकी ऑडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं तो उसके पीछे भी यही वजह होगी कि उन्होंने इस वजह से की कि कल को इस शख्स ने अपनी बात से मुकर जाना है, तो इसी वजह से जो है वो चीज़ें सामने आई। और अब इसी वजह से सदर पाकिस्तान को ये लेटर लिखा गया है कि इसके ऊपर तहकीकात करें और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई के अहकाम दें। अब सदर पाकिस्तान इसके ऊपर देखेंगे कि वो कर सकते भी हैं या नहीं, क्योंकि हम ऐसी बहुत सी ऐसी मिसालें हम देख चुके हैं कि अगर कोई ऐसा जो आर्मी चीफ के बारे में कोई इश्यूज़ हुए तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है ऐसी कार्रवाई कभी उनके ख़िलाफ़ हुई हो। अभी आप रिसेंटली जनरल मुशर्रफ जो थे, रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ, उनकी देख लें कि उनको सज़ा भी हुई थी लेकिन उसके बावजूद उनकी यहाँ पे तदफीन की गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बड़े एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं कि क्या इमरान खान का जो है ट्रस्ट लेवल इस हद तक गिर चुका था कि एक आर्मी चीफ और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो उनके दरमियान जो बातचीत हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी वजह से कि क्योंकि वो बार बार अपनी हर बात के ऊपर यू टर्न लेते नज़र आते थे, तो इसी वजह से अब ये लेटर लिखा गया है। अब देखना है कि सदर पाकिस्तान इसके ऊपर किस हद तक जो है वो एक्शन ले सकते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। और फिर ये मुतालिबात, ये चीज़ें आपको हर गुजरते दिन के साथ एक नई ऑडियो, एक नया इशू सामने आएगा, तो फिर किस किस बात का नोटिस लेंगे? अना देखें, आप थोड़ा मुझे टाइम दे तो मैं इस पर थोड़ी तफसीली जो है वो बात करूँगा। मेरे बड़े भाई जो हैं, जब मैं छोटा था तो वो चाइना में होते थे। जब उन्होंने चाइना से आना या हमारी उन पर फ़ोन पर बात होनी तो हमने उन्हें ये कहना कि जी पाकिस्तान में ये हुआ, उन्होंने कहना यार हमें वहाँ नहीं पता चलता। मैंने कहना जी क्यों? कहते जी चाइना में ना, जिस शहर में वो रहते थे, कहते अलाउ नहीं है कि हम कोई बाहर का टीवी, चाइना के अलावा कोई और टीवी चैनल देख सके या हम इंटरनेट पे कोई बाहर की वेबसाइट देख सके। मतलब मैंने कहा जी ये क्या मामला है? उन्होंने कहा जी यहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल है कि आप मुल्क व कौम के खिलाफ चाइना में बात नहीं कर सकते। मैं कहता था यार भाईजान ये क्या फजूल बकवास है। और मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे हालात पाकिस्तान में है ना, वैसी ही सूरत हाल अब यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जब अहम ओहदों पर फायज लोग जो हैं, चाहे वो मौजूदा हों या साबका हों, जब वो ऐसी बातें करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको फिर मुल्क दुश्मन लोगों की जरूरत तो नहीं है ना बाहर से। आप अपने ही इदारों को, अपने ही मुल्क को गंदा कर रहे हैं। अब आप ये देखिएगा, जो आपके हमसाया ममालिक हैं जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते, वो इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, ये एक बात हो गई। अब अगर बात करें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, जब ये इनसे हुकूमत छीनी गई तो उसके बाद से इनकी बातों को ना कोई सीरियस नहीं ले रहा, कोई इनफैक्ट इनके जो अपने फॉलोअर्स हैं वो भी इनकी बातों को सीरियस जो है वो नहीं ले रहे। तो जब आपके कोलो फिल्म में तजाद होगा, आप हर बात से बदलेंगे। और अगर इनकी बात को अगर देखा जाए कि ये कह रहे हैं कि जी साबिक आर्मी चीफ ने इनकी बातों को रिकॉर्ड जो है वो किया, बाहैसियत आईन पाकिस्तान के हवाले से बात करें या बहैसियत शहरी, इनको जो है वो आइन जो है वो हक देता है कि वो इंक्वायरी जो है वो करवा सकते हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक अना यहाँ पर चाहे साबिक जनरल जो है वो कमर जावेद बाजवा हो, इमरान खान हो, मैं हूँ, आप हों या इरफान हो, एहतसाब सबका होना चाहिए। नो डाउट एहतसाब सबका होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर होता क्या है, हमारे मुल्क के आइन के साथ खेला जाता है। यहाँ पर जिसका जोर होता है
वो बच जाता है, जो नीचे होता है वो रगड़ा जाता ऐसे ही है। है। तो जब तक यहाँ पर हमारे आइन पर अमल दरामद नहीं होगा, कवानीन पर अमल दरामद नहीं होगा, ऐसी चीजें जो हैं वो आती रहेंगी। कौन से और आइन, ऐसी कौन से चीजें होती कवानीन की रहेंगी। बात कर रहे हैं? यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट में बार बार बुलाया जा रहा है इमरान खान साहब को। वकील उनके कह रहे हैं कि जी उनकी हालत ही ठीक नहीं है। ये कुछ कौन सी टांग है? security reason है। हाँ। कल हम दोस्त आपस में बैठे इरफान बात कर रहे थे, वो मुझे कहता यार वैसे ही बैठे हुए खाने पे, तो मुझे कहता यार ये साबिक प्राइम मिनिस्टर की टांग से प्लस्तर क्यों नहीं उतरा? मैंने कहा यार इतनी देर में तो जाली टांग ठीक हो जाती है। मैंने कहा कोई माहिर से माहिर डॉक्टर ढूंढ के ले आए, उनसे पूछ लें कि आया साहब को, कौन हमारे सी? हेल्थ रिपोर्टर सीनियर जाहिद चौधरी साहब हैं, उनको कहते हैं कि वो जरा विजिट करें, कोई अच्छा डॉक्टर जो है वो लेकर जाएं, तो हमें कोई मंतक तो जल्द वो समझाएं। सेहतियाब जो है वो हो जाएंगे। और बहरहाल ये इदारों के साथ मजाक हो रहा है। देखें, अगर आपको ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप मेरे ख्याल के मुताबिक इनको मीडिया पर आने की बजाय या ऐसे ऐलानात करने की बजाय इनको डायरेक्ट सदर ममलिकत से बात करनी चाहिए थी कि इंटरनली इस मैटर को देखा जाए। लेकिन अगर आपने इदारों का मजाक बनाना है, ओहदों का मजाक बनाना है और खुद अपना मजाक बनाना है, तो फिर आप ऐसे जितने अभी वैसे देखें बीमार है, अभी ठीक नहीं है, अगर ठीक हो जाएंगे तो किस तरह से इन तमाम चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, ये अभी वो एक तरह से बेड रेस्ट पे है ना। अना देखे, कल और परसों ये 2 दिन जो थे गुजरे, इसमें अदालत के साथ इस हद तक मजाक किया गया कि अदालत बार बार आपको नोटिस दे रही है। और ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शोर करती थी कि रात को अदालतें क्यों लगती हैं, भाई आपके लिए 9:30 बजे तक अदालत खुली रही। अदालत आपको अब तक जो कल जब ये इनकी ज़मानत खारिज हुई है उस वक्त तक 10 बार इनको मौका दिया गया। 2 दिन में 10 बार मौका दिया गया। 10 जो है वो उसकी समात जो है 10 बार मुलतवी की गई कि अच्छा चले घंटे बाद ले आए, अच्छा 2 घंटे बाद ले आए, अच्छा कल ले आइएगा। मुझे तो ये लग रहा था कि ये ना हो कि अदालत कहे कि चले हम खुद जमान पार्क में जाते हैं। ऐसी सूरत हाल बना दी गई कि आप अपने आप को कानून से इस हद तक जो है बालातर समझना शुरू कर दिया। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बयान जो बड़ा वायरल हुआ था मीडिया के ऊपर, और उसमें आपने भी देखा होगा कि उसमें कहा गया था कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं। शायद उसी बात की वो तशरीह ये करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आम आदमी नहीं तो वो हाई कोर्ट में क्यों जाएं। और इसी वजह से उन्होंने देखे कल से वो जो है उन्होंने जमानत मुस्तरद करवा ली। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया है मैं नहीं जा रहा तो मैं नहीं जा रहा। पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं गए, वहां पे भी यही सूरत हाल चली। वहां पे भी इनको बार बार मौका दिया गया कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं, आपने जो आपके ऊपर मुकदमा है उसकी आके सफाई पेश करें। मुझे ये बता दें, ये हल्फनामा और वकालतनामे में इमरान खान के दस्तखत मुख्तलिफ हैं। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का इंदिया दे दिया, ये क्या मामला है? वो ये पेन में चेंज हो गए होंगे ना, पेन में चेंज हो गए होंगे, टांग की दर्द में चेंज हो गए यानी होंगे। हर चीज अब का बात इस तरह, इमरान खान साहब को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब इनकी हुकूमत थी, जो इन्होंने मैं इंतकामी कार्रवाई तो नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने जो अपने सियासी मुखालफीन थे उनके केसेस जो खुलवाए और उनको भी जेलों में डाला। देखिए, अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो जेल में जा सकते हैं, उनकी बेटी मरियम नवाज जो है वो जेल में जा सकती है, तो भाई आप क्यों नहीं अदालत जा रहे? वहां जाकर आप देखें ना, आपके पास लॉयर्स की पूरी बड़ी टीम है। अगर आपको एतमाद है, आप जाएं, मीडिया आपके साथ है। मैं कहता हूं मीडिया साथ है, जेल जाने से तो डरते हैं वो। मीडिया भी साथ है, अवाम भी साथ है। आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप वहां जाकर खुद को डिफेंड करें। अगर आपकी गलती है फिर तो आप जाएंगे। और अगर मैंने जिस तरह मिसाल दी, नवाज शरीफ जा सकते हैं, शहबाज शरीफ जा सकते हैं, बाकी तमाम लोग, आप क्यों नहीं जा सकते भाई? आप क्यों वहां पर हसार बनाए बैठे हैं? वहां पर कारकुनों को आपने इकट्ठा किया हुआ है। और बात इस तरह है कि आपको जाना चाहिए। और फिर अगर आप इस किस्म के बयान करेंगे कि जी आप फिर अदारों को लड़ाने की तरफ चले जाएंगे कि जी अब सदर पाकिस्तान जो है उसको आप जो है वो आर्मी। अब तो अदालत ने 20 फरवरी तक टाइम दिया है, तो थोड़ा सा उनकी हालत भी शायद तब तक बेहतर हो जाए, उम्मीद की जा सकती है। दुआ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अदालत में पेश वो नहीं होंगे, चांसेस तो यही नजर आ रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। आ जाते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, और ये है जी, सरकारी महकमों और इदारों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। सरकारी नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। अगेन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, ये जिन सरकारी महकमों और इदारों की बिजली मुनक़ता की है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आप बिजली मुनक़ता करके गए हो, वहां पर वो अपने ही तौर पर दोबारा से बिजली का कनेक्शन बहाल करा लेते हैं। और फिर मैं तो लेस्को को कहूंगी, मजबूर भी वो इतने हो जाते हैं कि फौरी तौर पर ये खुद भी जाके बहाल कर देते हैं। अदरवाइज ये महकमे खुद बहुत सारे पुलिस स्टेशन की हमने खबरें सुनी कि जी बिजली मुनक़ता हुई, उन्होंने अपने तौर पर तार लगा के बिजली बहाल कर ली। जमान पाक जहां खुल्लम खुल्ला बिजली चोरी हो रही है, वहां कोई नहीं पहुंच पा रहा। इमरान देखें जी, बिल्कुल कई बार खबरें जो है ये सामने आई हैं, मीडिया ने भी हाईलाइट किया है, सिटी 42 के खुद रिपोर्टर्स जो हैं वो वाजे
फुटेजेस में दिखाते रहे कि जितने वहाँ पर कैंप जो हैं वो लगे हुए थे, डायरेक्ट वायर्स जो हैं वो लगा कर डायरेक्ट बिजली जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी। उस पर कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी चल रहा हो ये जी सब। बिल्कुल, उस पर जो है वो कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। अगर लिया होता तो अब तक मीडिया को रिलीज जो है वो जारी कर दी गई होती लेस्को की तरफ से कि हमने जी ये एक्शन जो है वो लिया है। लेकिन अभी भी वहाँ पर मामला क्या है वो कोई भी जाकर जो है वो वहाँ पर देख सकता है। दूसरा देखा जाए, लेस्को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए, अहम दफातर जो है वो इसमें शामिल है, जिसमें दातागंज बख्शटाउन है, पोस्ट ऑफिस, सोशल वेलफेयर है, सिविल डिफेंस है, महकमा हेल्थ है, PHA है। ये तो किसी भी सरकारी दफ्तर को जो है वो नहीं छोड़ रहे। और 13 करोड़ 52 लाख रुपए के डिफ़ाल्टर हैं ये लोग। लेस्को के हवाले से बात की जाए, ये बिजली तो काट देते हैं और उसके बाद होता क्या है कि अगर किसी महकमे ने 1 करोड़ रुपए का बिल देना है, ये फिर करते क्या है कि वो महकमा इनको कहता है कि जी ठीक है हम आपको एक साथ में दे देंगे। एक साथ में अगर वो इनको 5 लाख रुपया भी देंगे ना तो ये उनकी बिजली बहाल कर देंगे और फिर वो चीज़ जो है वो लटक जाएगी। ऐसे में बेचारा एक आदमी जिसका 5, 6, 8, 10 हज़ार रुपया बिल होता है ना, उसका बिजली अल्लाह का आपका भला करे। जब बेचारा कोई भी गरीब आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी बिल नहीं ना दे पाता, उसने घर का खर्चा जो है वो चलाना है, बच्चों की फीसें देनी है, और नहीं अगर वो बिजली का बिल दे सकता तो 2 महीने बाद उसका कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिया जाता है। और फिर जब उस बेचारे ने दोबारा मीटर लगवाने जाना है, एक तो वो आप पहले अपना बिल पे करेगा और उसके साथ रिकनेक्शन के पैसे जो हैं, चार्जेस जो हैं वो भी फीस देगा। अच्छा, उस पे तो इनका डंडा जो है ना वो ऐसे, अच्छा उससे एक साथ भी नहीं करते। लेकिन जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल इदारे हैं, उनसे ये क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये इस किस्म का इम्तियाजी सलूक बरते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी बाकी इदारों के लिए भी रखें कि जी आप उनसे एक साथ के बजाय उन्हें कहें जी ये लमसम 2 एक साथ जो हैं वो हो सकती हैं, आप आधे पैसे अब दे दें, आधे फिर आप बाद में दे दीजिएगा, फिर भी इनके लाइन लॉसेज जो हैं या इनका जो बजट खसारा है वो कम हो सकता है। लेकिन सूरत हाल जो है वो हमेशा से, माजी में भी इन्होंने कई बार, क्योंकि मैंने भी तकरीबन कोई 8 साल जो है ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स किए हैं, मुझे पता है कि उस दौर में भी बिजली कटती थी और वो खुद कहते थे, सेक्रेटरीज कहते यार इनका तो रोज़ का काम है, इनको बस वो थोड़े से पैसे देंगे तो फिर दोबारा बहाल कर लेंगे। अच्छा, खुद अगर लेस्को को दी जाए ना, मैं ये पढ़ के हंस भी रहा था कि TMA दातागंज टाउन जो है ना, मैंने एक बार इनका मीटर कट गया और मैंने उनसे पूछा कि आपने लेस्को के इतने पैसे देने, कहते भाई जितने हमने उनके पैसे देने हैं ना, इससे डबल तो उन्होंने हमारे देने। मैंने कहा भाई वो क्यों? कहता ये जो इन्होंने पोल लगा रखे हैं ना, इनके रेंट जो है ना उसकी मद में इन्होंने हमें पैसे देने हैं, वो हमें देते नहीं है। तो बस फिर यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा। मुझे ये बता दें, ये जो बड़े बिजली चोर हैं, बड़े नादहिंदगान हैं, जब तक ये मसाइल ही नहीं हल होंगे तो फिर आप किस तरह से ये सिस्टम चला सकते हैं? अना देखें, ये सिस्टम जो है अब यहाँ पे खबर के मुताबिक 13 करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं ये लोग। अब ये 13 करोड़ पूरा कैसे होगा? लाइन लॉसेस जितने भी होते हैं ये आम आवाम के ऊपर जो है पड़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये इन इदारों ने वही करना है, क्योंकि इनको तमाम ये बिल जो हैं वो इनके फंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनको फंड्स के अंदर ये रकम एलोकेट होती है, लेकिन ये क्योंकि फंड जो है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, बिल देने का इनका वो इरादा नहीं होता, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो जिस एरिया में भी लाइन लॉसेज होंगे तो उसका सारा बर्डन जो है वो आम सारिफ, जो घरेलू सारिफ है, उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। और इसमें अगर ये 13 करोड़ अब नहीं इन्होंने दिया, इनके जो बिजली के बिल जो नहीं पे हुए तो उसके ऊपर इनके मीटर काट दिए गए, लेकिन बात वही है कि दोबारा इनके मीटर लगा दिए जाएंगे, बिजली वैसे ही इस्तेमाल होगी और उसका लाइन लॉसेज जो है उसको पूरा करने के लिए जो आम सारिफ है उसको छोटा छोटा बिल जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और इस तरह अपने लाइन लॉसेस पूरे करके बता दिया जाएगा हमने तो 100% रिकवरी कर लिया। आप देखें IMF के साथ जो हमारी शराइत हैं उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि आप जितने भी आपके यूटिलिटी बिल्स हैं उसकी 100% रिकवरी करें। उनकी 100% अगर रिकवरी नहीं होती तो उसमें आप शराइत भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इनकी शराइत को पूरा करने के लिए अब यही होगा कि आम सारिफ के ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा और यहाँ पे रह सहकर जो है वो कसर भी आम सारिफ पे निकलती है। मुझे काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे अगली खबर की तरफ आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और समझ से बाहर है कि बंदा कहाँ से बात करे, क्योंकि ये सेहत के हालात तो इतने बुरे हैं। कभी आपको बताते हैं डॉक्टर्स एहतजाज पे हैं, कभी जान बचाने वाली अद्वियात नहीं मिल रही, कभी मार्केट से इंसुलिन गायब है। हर रोज़ एक खबर इस तरह की है। अब क्यों ना हो, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स इस पे काम भी करते भी बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह वहाँ पर आने वाले लोग बेचारे बिल बिला रहे हैं। सर्जरी और ENT के ऑपरेशन बंद हैं। कल जाहिद साहब की खबर ये थी कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर बेहोशी अगर होगी तो किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया जाएगा ना।
तो गरीब बेचारे परेशान हैं, तकलीफ में बिलबिला भी रहे हैं। ये सर्विसेज हॉस्पिटल की बात हो रही है जो कि शहर के बड़े अस्पतालों में शुमार होता है। इमरान है ना, लिटरली इसकी सब लाइनें पढ़े ना, जो आपने पढ़ा है कि अभी के ऑपरेशन जो है वो बंद है, नीचे लाइनें पढ़े ना कि बेहोशी के लिए ऑपरेशन थिएटर स्टंट मौजूद नहीं, असिस्टेंट मौजूद नहीं है, दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी। और साथ जो डॉक्टर है, डॉक्टर नायला, वो ये कह रही हैं कि गैर तरबियत याफ्ता अमले के साथ सर्जरी नहीं करवा सकते। अब आप अंदाजा करें, आप सोचेंगे सर्विसेज हॉस्पिटल की बात हो रही है या किसी डिस्पेंसरी की बात हो रही है? नहीं, अब जहां पर हमारे यहाँ माजरत के साथ ट्रेंड ये है कि पैसे दे दे के आप डॉक्टरों को भर्ती करेंगे, तो फिर शहर के बड़े हॉस्पिटल्स में से इसका नाम है सर्विसेज हॉस्पिटल। गैर तरबियत याफ्ता अमला वहां कर क्या रहा है? और वही मैं हैरान हूं कि इन्होंने अभी तक कोई ऐसा अमला नहीं रखा। अब बात फिर आके वही माजरत के साथ तहरीक इंसाफ पे आ जाती है। और भाई आपने वजीर सेहत एक डॉक्टर को बनाया था, क्या करके गई है वो? क्या हालात वो बेहतर करके गई हैं हॉस्पिटल्स की कि जब अभी आप बाहर परसों 300 डॉक्टर एहतजाज कर रहे थे, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। हॉस्पिटल्स की मशीनरी जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, स्टाफ उनके पास तरबियत याफ्ता नहीं है, अद्वियात है नहीं, ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। ऐसे में बता दें मेयो हॉस्पिटल के हालात, सर्विसेज के हालात, पीआईसी के निगरान गवर्नमेंट क्या कोई जादू की छड़ी लेके काम ठीक कर देगी? अना निगरान गवर्नमेंट की बात छोड़ें, आप अभी देखें कि तहरीक इंसाफ अभी भी जो अलम उठा के फिरती है ना, वो कहती है कि हेल्थ कार्ड हमने जारी कर दिया। हेल्थ कार्ड पता नहीं कहाँ वो इलाज करवाना कहाँ है, इलाज करवाना वो इलाज कि हॉस्पिटल में अगर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट जो है वो नहीं है जिसने बेहोश करना है, तो उसके बाद ही बेसिक है ये कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट अगर होगा तो उसके बाद आपका ऑपरेट जो है वो शुरू हो चुका है। दर्जनों ऑपरेशन जो है वो इस वजह से मुलतवी कर दिए गए कि आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है। और गैर तरबियत याफ्ता, जो इसमें बड़ी मजाका है इस बात है कि ऐसे लोग आपने रखे क्यों हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, गैर तरबियत याफ्ता लोगों से वो यहाँ पीआईसी में ये मसाइल हैं, जहां पर दिल का ऑपरेशन हो रहा है वहां पर नहीं कोई देखने वाला। खैर, थैंक यू सो मच, वक्त कम है माजरत के साथ, हम इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में जरूर ये चीजें शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बढ़ना है अपने सेगमेंट्स की तरफ, और सेगमेंट्स में हम आपको बताएंगे जी मार्केट रेट के हवाले से भी, और डिफरेंट हमारी जो सेगमेंट्स हैं उनको हम शामिल करेंगे और आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपकी बर्थडे भी विश करनी है, लेकिन इससे पहले जी कि हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलें, वीकेंड जिन लोगों का है वो वीकेंड पे किस तरह का मौसम एंजॉय कर सकेंगे, टुडेज वेदर देखते हैं। इस वक्त मौजूद हैं जी बाहर कोमल, जो कि हमें मौसम की सूरत हाल बताएंगी। जी कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, लाहौर शहर को फिजाई आलूदगी ने बुरे तरीके से जकड़ लिया है, जिसकी वजह से फिजा तो मुतासिर हो रही है, उसके साथ साथ शहर लाहौर के जो वासी हैं उनकी ज़िंदगियां भी बुरे तरीके से मुतासिर हो रही हैं। सुबह के औकात में हमने देखा कि हर तरफ जो है वो सफ़ेदी छाई हुई है। शहरी खुश हो रहे थे कि शायद एक बार फिर से फोग लौट आई है, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट देखने में नज़र आई कि ये फ़िज़ाई आलूदगी के आलूदा धुआं है जो कि फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, और इस वजह से जो है वो AQI की शरह जो है वो इस वक्त 278 रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। महकमा माहौलियात की कारकर्दगी 0 नज़र आई है। बात की जाए मौसम के हवाले से, तो मौसम में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी की वजह से देखने में नजर आई है। वक्त से पहले मौसम ने भी अंगड़ाई ली है और इस वक्त जो है हवाओं का सिलसिला थमा हुआ है। लास्ट ईयर जैसे फरवरी के महीने में हमने देखा था कि इन दिनों मौसम अच्छा खासा खुशगवार था, इस दफ़ा मौसम ने भी काफ़ी ज़्यादा वक्त से पहले ही तब्दीली दिखा दी है। टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के हवाले से फिर कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है, लिहाजा शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। और टेम्परेचर आज कम से कम जो है वो तकरीबन 13 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक जाएगा। ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। हम आपको ज्वाइन करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं शो में, हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद, आज के शो में आपको एक बार फिर से कहेंगे जुमे का मुबारक दिन है और आज हम बात करने वाले हैं जी शबे मेराज के हवाले से। कल की रात ऑल्दो इबादत की रात है, लेकिन हम चाह रहे थे कि एक दिन पहले कुछ शो प्लान करें और आपको बताएं कि वाक़या मेराज पे तो रोशनी डालेंगे। और मेरे ख्याल से आज बच्चा बच्चा वाकिफ़ है कि वाक़या मेराज क्या है, लेकिन बार बार इसका तस्करा करना, बार बार इसका जिक्र करना
एकदम से दिल जो है वो मुनव्वर हो जाता है। खैर, वाक़या मेराज पे भी रोशनी डालेंगे और वो लोग जिन्होंने कल खुसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम करना है, नवाफिल अदा करने हैं, कौन कौन सी इबादत का एहतमाम किया जा सकता है, नवाफिल का एहतमाम किस तरह से किया जा सकता है, रोज़ा रखने की अहमियत और फजीलत क्या है, हम आज के शो में ये डिस्कस करेंगे। अल्लामा हसन रज़ा बाक़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मजहबी स्कॉलर हैं, अपने शो में अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम शो के आगाज़ में चाहेंगे कि आप मुख्तसरन वाक़या मेराज पर रोशनी डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाक़या मेराज अगर कुरान मजीद की आयत की तनाजुर में मैं अर्ज़ करूँ तो सूरह बनी इसराइल की जो पहली आयत है वो यही वाक़या मेराज को बयान करती है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। इसी तरह 27वें पारे के जो सूरह नजम की इब्तिदाई आयत है वो भी वाक़या मेराज को बयान करती हैं। अब देखिए, जो मशहूर रिवायत के मुताबिक बेसत के 10 साल बाद वाक़या मेराज बयान हुआ, अगरचे और रिवायात भी हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त आपको बहुत ज़्यादा कुफ़ार ने सताया। आप उस दिन जनाब उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और वो आपको मेराज के लिए आसमानों पर लेके गए। और वो जो सवारी है उसे बुराक कहते हैं। बुराक बर्क से है, यानी वो बिजली जैसी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, इसलिए बुराक कहते हैं। पहले आप मस्जिद अक़सा गए जो बैतुल मक़दस है, जहाँ पर जिसे फ़िलिस्तीन कहते हैं, और फिर वहाँ से आप आसमान पे गए। यहाँ पर देखिए, जब आसमान पे ले जाना था तो डायरेक्ट रसूल खुदा को आसमानों पे ले जाया जाता, पहले मस्जिद अक़सा क्यों लेके गए? अगर रसूल खुदा वो जो आपकी रिसालत के मुनकिर थे, कुफ़ार के सामने कहते मैं डायरेक्ट आसमानों पे गए, तो उन्होंने पहले ही तकज़ीब की, तो आगे कैसे मानना था? जब आपने मस्जिद अक़सा का कहा ना, पहले मस्जिद अक़सा गया और फिर वहाँ से मैं आसमान पे गया, तो अब उन लोगों ने कहा अच्छा आप पहले तो मस्जिद अक़सा गए नहीं फ़िलिस्तीन, तो आप बताइए कि वहाँ बैतुल मक़दस के खदोखाल क्या है जो आपने आंखों से देखा है? तो रसूल खुदा ने उन्हें एक एक दरवाजे का नाम बताया, वहाँ एक एक निशानी बताई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि ये वाक़ईन पहले मस्जिद अक़सा गए और उसके बाद आप आसमान पे गए। और जब आप आसमान पे गए तो वहाँ पर पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अगरचे उससे पहले मस्जिद अक़सा में भी आपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नमाज की इमामत करवाई है, जो सैयदुल अंबिया की सरदारी को ज़ाहिर करती है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम आपकी क़िरा में नमाज अदा कर रहे थे। फिर उसके बाद जब आसमानों पे गए तो पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और मलाइका ने आपका वहाँ इस्तक़बाल किया। जब दूसरे आसमान पे गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और जब तीसरे आसमान पे गए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब चौथे आसमान पे गए तो वहाँ पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब पाँचवें आसमान पे गए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और वहाँ पर फिर अल्लाह तबारक व तआला से भी आप हम कलाम हुए, जिसे हदीस मेराज कहते हैं। और आज अक्सर आप सुनते हैं बयानात में या मीडिया में देखते हैं कि हदीस कुदसी में यह चीज़ बयान की गई। वो हदीस कुदसी कब बयान की गई? जो मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला और सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान गुफ्तगू हुई थी, वो हदीस कुदसी होती है। उसमें मुख्तलिफ मारिफ और हमारे लिए मफाहिम बयान किए गए। और फिर यहाँ तक एक रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला जब कलाम कर रहा था तो गुफ्तगू में लहजा कैसा था। अब उसमें जैसे अल्लामा मख्तब खारज़म में मनाकिब खारज़मी में लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने देखा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा किस इंसान की मोहब्बत है, तो अल्लाह ने देखा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह ने जिस लहजे में गुफ्तगू फरमाई वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लहजा था, वरना गुफ्तगू अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफ़त मुतकल्लिम है उसी के तहत हो रही थी। और फिर वहाँ पर आपको जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा करवाया गया। अब देखिए, इससे हमें यही पता चलता है कि अगर दुनिया के दरवाजे बंद हो गए तो इसका मतलब है अल्लाह से अगर आपका ताल्लुक है तो अल्लाह ने आसमान के दरवाजे आप पर खोल दिए। और अगर यहाँ पर कुफार व मुशरिकीन ने आपको तंग किया और आपकी इस्तिकामत और साबित कदमी है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं आपको ढारस देने के लिए खुद
अपने पास मलाकूती निशानियां दिखाने के लिए बुला रहा हूं। और फिर जो अंबिया के साथ सारी मुलाकातें हैं वो भी एक इत्तिफाक नहीं है, उसके पीछे भी एक फलसफा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इसका मतलब ये है कि यानी औलाद आदम को समझना चाहिए कि उनका असल ठिकाना क्या होना चाहिए। अगर जनाबे यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उनको यहूदियों ने बहुत ज्यादा तंग किया है। इसका मतलब है कि रसूल खुदा के खिलाफ भी यहूदी मुख्तलिफ साजिशें रचाएंगे। इसी तरह अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों और खानदान वालों ने तंग किया, और इसी तरह रसूल खुदा को अपने खानदान वाले कुरैश तंग कर रहे थे। इसी तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से अगर मुलाकात थी तो जनाब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात का फलसफा ये है कि जैसे जनाब मूसा कोह तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे थे और पीछे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया, तो इसका मतलब यह है कि रसूल खुदा भी अगर कहीं जाएंगे वो किसी न किसी को अपना वसी मुकर्रर फरमाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हजरत मूसा कोह तूर पे गए तो पीछे से कौम भटक गई, तो ऐसे ना हो कि सैयदुल अंबिया की उम्मत भी पीछे भटक जाए। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का मतलब यह है कि जो घर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, जब रसूल खुदा उस घर का हज करेंगे तो इसका मतलब है कि फिर आपको भी बुलावा आ जाएगा और आपने खुदा की बारगाह में कूच करना है। सुभान अल्लाह। वाकई मेराज के साथ जो सबसे अहम चीज़ जुड़ी है, जो बच्चा बच्चा जो है उनकी ज़बान पे है कि मेराज का जब वाक़या हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा दिया गया। सो मैं इस पे भी रोशनी डाल चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। हाँ जी, जो वहाँ पर मुसलमानों को एक तोहफा दिया गया, लेकिन यहाँ पे मैं एक अर्ज कर दूं, इससे पहले भी मुसलमान नमाज पढ़ते थे लेकिन वो 2 रकत नमाज पढ़ते थे। अच्छा। यानी तमाम नमाजें 2 रकत थी, इसलिए कि हमें इब्तिदाई अय्याम में मिलता है जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, जनाब जाफर तैयार, जनाब अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कि आप रसूलुल्लाह की इब्तिदा में नमाज पढ़ा करते थे। तो फिर वो क्या नमाज थी? वो इब्तिदा में 2 रकत नमाज थी, और रसूलुल्लाह तो पहले भी इबादत फरमाया करते थे। तो उसके बाद जब आप मेराज पे गए तो उस वक्त नमाजों की जो तादाद मुअय्यन की गई तो वो 5 नमाजों का तय्युन था। और इसलिए जो कहा जाता है सलातु मिअराजुल मोमिन, कि नमाज मोमिन की मेराज है। यानी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन छोड़कर अर्श पर जा रहे थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए और वो शरफ मुलाकात के लिए, अब अगर एक साहिब ईमान फर्श पे बैठकर उस मेराज का सुरूर हासिल करना चाहता है, वो मुसल्ला इबादत पे आए और नमाज पढ़े और उसको वही लुत्फ और सुरूर हासिल होगा जो मेराज का सुरूर हासिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इंतज़ार करते हैं पूरा साल के इस रात इबादत करें, तो इस रात जो इबादत की जाती है उसका सवाब कितना है, और फिर मैं आपसे जानूंगी कि हम कौन कौन सी इबादत कर सकते हैं। अहमियत फजीलत बताइएगा, जो हम इबादत करते हैं उनकी अहमियत क्या है? ऐसा ही अब देखिए, ये जो शब मेराज है माह रजबुल मुरज्जब की शब है। सबसे पहले तो माह रजबुल मुरज्जब की अपनी फजीलत है कि जो हुर्मत के 4 महीने हैं उनमें से एक महीना माह रजबुल मुरज्जब है। और फिर रजब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दर हकीकत जन्नत में एक नहर का नाम है कि वो नहर दूध से ज्यादा सफेद होती है और शहद से ज्यादा शीरीं होती है, और अल्लाह तबारक व तआला उससे इस नहर से सैराब करता है जो माह रजब में रोजा रखता है। यानी पहली तो फजीलत इसमें इबादतों की ये है कि इंसान बेशक एक रोजा रखे लेकिन माह रजब में जरूर रोजा रखे, जैसे कि अभी बाद में हम इसके बारे में अर्ज करेंगे। और फिर इबादत की जो फजीलत है, अगर 27 रजबुल मुरज्जब की जो शब है उससे इंसान इबादत करता है तो उसके बारे में है कि गोया उस इंसान को एक रात की इबादत का सवाब 100 साल की इबादत के बराबर हो रहा होता है। यानी बज़ाहिर हमने एक शब इबादत की, और फिर जब इंसान 27 रजब को रोजा रखता है तो उसकी फजीलत में यह है कि जो इंसान एक रोजा रखता है उसे 1000 साल के रोजों के बराबर अजर सवाब मिलता है। और गोया हमें यह समझना चाहिए कि जो परेशान हाल है, जो मुफलिस हैं, जो नादार है, वो यही समझे कि तकदीर के बदलने की ये रात है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ने की ये शब है, कि आप दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़कर अगर इस शब खुदा से अपना ताल्लुक जोड़ ले तो आपके सारे बिगड़े हुए काम सवर जाएंगे। जैसे कि एक वाकया भी मिलता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, उसने अपनी गुर्बत, अफलास, नादारी, परेशानियों की शिकायत की। आपने कहा अल्लाह के शिकवे बंदों के आगे न कर, अगर तू अपने हालात बदलना चाहता है तो अल्लाह की बारगाह में जा
उसकी बारगाह में मुनाजात कर, उसके साथ राजो नियाज कर। अल्लाह तबारक व तआला से जब तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो जाएगा तो तुम्हारे सारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। तो ये रात वही है जब हम अपनी तकदीर को बदलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए मुसल्ला इबादत पे आइए, लेकिन मुसल्ला इबादत में आने से पहले एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे रहिए कि बंदों का अगर हक है तो जब तक बंदों का हक वापस नहीं लौटाएंगे, अल्लाह के हक तो माफ़ हो सकते हैं, बंदों का हक माफ़ नहीं। हुकूकुल इबाद की कोई मुआफ़ी नहीं है। अब जब आप इस रात इबादत का एहतमाम करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं वो इबादत करें जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है। नवाफिल किस तरह से पढ़े जाएं, कुरान पाक की कौन कौन सी सूरा पढ़ी जाएं, तस्बीहां कौन कौन सी पढ़ी जाएं, क्या क्या आप बताना चाहेंगे? अब देखिए, इस हवाले से हम सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की तरफ ही रुजू फरमाए तो आप फरमाते हैं कि इस शब की इबादत के हवाले से कि साहिब ईमान जो शख्स है वो 12 रकत नमाज पढ़े, और वो 12 रकत 2-2 रकत करके नमाज पढ़ी जाएगी। पहली रकत में सूरह फातिहा कोई और सूरह पढ़ ले, और इसी तरह हर 2-2 रकत करके 2 रकत के बाद सलाम फेर दिया जाएगा, फिर 2 रकत, यूं 12 रकत हो जाएगी। जब आप सलाम फेर दें, 12 रकत मुकम्मल हो जाए, फिर 100 दफ़ा तस्बीहात अरबा यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 100 दफ़ा ये तिलावत की जाए। और इस तस्बीह की फजीलत में है, जब इंसान एक दफ़ा ये तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देता है। और फिर उसके बाद 100 दफ़ा इंसान इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। फिर उसके बाद 100 दफ़ा आपने फरमाया दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपने फरमाया अगर कोई इंसान इस रात को ये 12 रकत नमाज के बाद तस्बीहात अरबा भी पढ़े, 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़े, 100 दफ़ा दुरूद पढ़े, आपने फरमाया अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा, और वो खुदा से जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा, बशर्ते कि वो गुनाह के बारे में सवाल न कर रहा हो, हराम के बारे में सवाल न कर रहा हो। तो इसलिए जो मुख्तसर तरीन अमल मैंने अर्ज किया है, अगर कोई भी साहिब ईमान जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, वो ये अमल करे, इन तस्बीहात की तिलावत करे, और उसके बाद खुदा की बारगाह में जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। दुआ की मुझे अहमियत बता दें कि हम अक्सर इबादत कर लेते हैं और वो होता ना, अक्सर जल्दी जल्दी में आप उस तरह से दुआ नहीं मांग पाए, सो गए, या उस तरह से आप प्रॉपर, दुआ की अहमियत क्या है? अब देखिए, सबसे पहले दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में फरमाया कि अपने रब को पुकारो और वो सुनने वाला है। अम्मा युजिबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु यकफुसु, कहते हैं कि जब एक मुस्तर और परेशान पुकारता है तो कौन है जो उसकी परेशानी को दूर करता है? वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अब यहाँ पे अहम चीज़ ये है, दुआ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, दुआ मांगने वाली चीज़ है। जब हमें ये फलसफा समझ आ जाए, हम सिर्फ किताब खोलते हैं, ऊपर जो अरबी या उर्दू के कलिमात हैं वो दोहरा देते हैं, मैं समझता हूं कि मेरी दुआ मुकम्मल हो गई। नहीं, दुआ मांगने वाली चीज। जैसे आप बच्चे को देखते हैं ना, बच्चा कैसे माँ बाप से अपनी बात मनवाता है, वो रो रो के अपनी बात मनवा लेता है, और एक बार नहीं 12 दफा वो उस चीज का तकरार करता है, और यहां तक कि बिलाखिर उसकी बात मान ली जाती है। अगर हम यही बच्चे से मांगने का तरीका सीख लें कि हम अल्लाह से इसी तरह मांगे, दुआ करें, तो हमें समझ आ जाएगी कि खुदा से कैसे मांगा जाता है। और फिर दुआ में अहम चीज ये है कि हम जिस जगह पर दुआ मांग रहे हैं उसकी क्या अहमियत है, हम जिस वक्त दुआ मांग रहे हैं उसकी क्या अहमियत है। और अगर हमारी जुबान में वो असर नहीं कि हम डायरेक्ट खुदा से मांग सके, तो हम उन हस्तियों को दरमियान में वसीला डाल दें। और सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी ज़ात मुबारक से ये शब और ये दिन मंसूब है, अगर हम उनका वसीला दें तो खुदा हमारी दुआ रद्द नहीं फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो हम आप लोगों से गुजारिश ये करेंगे कि अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला ने ये बहुत बाबरकत रात हम सबको नसीब फरमाई है। खूब इबादत करें। कौन कौन सी इबादत किस तरह से की जा सकती है, रोज़े की अहमियत इस रात क्या है, वो भी हमने आपके साथ शेयर की। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह।